क्योंकि आई नो कि मैं नहीं मरने वाला हूँ। समवेयर आई नो मैं कितना भी डेथ को चैलेंज कर लूँ, देयर इज समथिंग दैट इज प्रोटेक्टिंग मी। लूसीफर वॉज इनोसेंट। इस फ्रेज को आपने एक न एक बार जरूर सुना होगा, क्योंकि ये तीर्थराज परसाना, जो कि एक ऑथर, म्यूजिशियन और एक कंटेंट क्रिएटर है, उन्होंने इस फ्रेज का यूज करके अपनी एक बुक लॉन्च की, जहां तीर्थ की रेपुटेशन एक टाइम पर फनी एंड सिग्मा गाय की बन रखी थी। सिर्फ इस बुक की वजह से कुछ ही दिनों में उनकी रेपुटेशन एक जोकर की बन गई। तो ऐसा क्या लिखा है इस बुक में और कैसे इस बुक का यूज करके तीर्थ ऑडियंस का बेवकूफ बना रहे हैं, तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। तीर्थ की लूसीफर वॉज इनोसेंट थ्योरी जानने से पहले सबसे पहले हमें लूसीफर के बारे में जान लेना चाहिए। तो क्रिश्चियन आइडियोलॉजी में लूसीफर एक हाई रैंकिंग एंजल था जो गॉड के बहुत करीब था, लेकिन लूसीफर ने अपनी ब्यूटी, इंटेलिजेंस और पावर के चलते गॉड के ऑनर और ग्लोरी को चाहना शुरू कर दिया। जिसके बाद जब लूसीफर ने गॉड के अगेंस्ट में विद्रोह किया, तब उसे उसके कुछ फॉलोवर्स के साथ स्वर्ग से निकाल दिया गया और वो एक फॉलन एंजल बन गया। और इसी इंसिडेंट के बाद से ये लूसीफर शैतान यानी डेविल के नाम से पहचाने जाने लगा। तो अब 2006 में तीर्थ को चिकन पॉक्स हुआ था, जिसकी वजह से स्कूल से 2 हफ्तों की छुट्टी मिली थी। और इन्हीं छुट्टियों में एक दिन तीर्थ अपने रूम में बैठकर अपने कंप्यूटर पर जैसे ऐसे ही रैंडम वीडियोस देख रहे थे, और तभी तीर्थ के सामने फॉलन एंजल नाम से एक 50 मिनट की वीडियो पॉपअप होती है, जिसमें एक डेविल लूसीफर की स्टोरी के बारे में बताया गया था। तो हुआ कुछ ऐसा कि तीर्थ इस वीडियो पर क्लिक करते हैं, और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती रही, तीर्थ ने रियलाइज से कि उनके रूम में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं। इस मूवमेंट पर तीर्थ काफी डर गए, लेकिन ऑन द अदर हैंड वो लूसीफर में काफी इंटरेस्टेड भी हो गए। मंदिर का दरवाजा मेरे आंखों के सामने वायलेंटली आगे पीछे होने लगा। वायलेंटली। और वो लकड़ी का दरवाजा है, वो हवा से नहीं हिलेगा। जिसके बाद तीर्थ को उनके स्कूल में काफी बुल्ड किया जाने लगा। एंड अराउंड 2017 जब तीर्थ ने यूट्यूब स्टार्ट किया, तो तब भी उनके फ्रेंड्स की तरफ से उन्हें सिर्फ ट्रोलिंग देखने को मिलती थी, और दूसरी तरफ उनकी गर्लफ्रेंड ने भी उन्हें 6 महीने की सीरियस रिलेशनशिप के बाद धोखा दे दिया। उसने निकाला फोन उसके हाथ में, उसको सबसे पहला फोटो दिखा, उसका हाफ नेकेड फोटो। जिसकी वजह से तीर्थ को ये रियलाइज हो कि जिस तरह से लोगों ने उन्हें बुरा और बेकार बनाकर सोसाइटी से अलग कर दिया है, हो सकता है कि लूसीफर के साथ भी ऐसा ही किया गया हो, और जिन भगवान की हम पूजा कर रहे हैं वो क्या पता रियल गॉड हो ही ना। व्हाट इफ तुम लोग असली भगवान की पूजा कर ही नहीं रहे। और इसलिए तीर्थ ने डिसाइड किया कि लूसीफर की रियलिटी वो पूरी दुनिया के सामने लाएंगे। लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उनकी सोशल मीडिया पर इतने फॉलोवर्स नहीं थे जिससे वो इस मैसेज को दुनिया तक पहुंचा पाए। तो सबसे पहले तो तीर्थ ने कॉमेडी वीडियोस बनाई, जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस उन्हें फॉलो करे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तीर्थ ने जल्दी यूट्यूब पर 5 मिलियन और इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन के टारगेट को अचीव कर लिया। और फाइनली तीर्थ ने एक बुक रिलीज की, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि लूसीफर मासूम था। तभी इस बुक का नाम रखा गया लूसीफर। अभी के टाइम में अगर आप तीर्थ के कमेंट सेक्शन को खोलोगे तो उन्हें उनकी ऑडियंस की तरफ से हेट मिल रहा है, क्योंकि बुक रिलीज होने के बाद ये बुक कुछ ऑडियंस को तो काफी पसंद आई, लेकिन सैटेनिक कल्चर फॉलो करने की वजह से मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को ये बुक काफी डिसअपॉइंटिंग लगी। जिसके बाद खुद तीर्थ की ऑडियंस ही उनके रोस्ट वीडियो की डिमांड करने लगी, और इस चीज का फायदा देखकर संजय भी और थकेश ने उन पर रोस्ट वीडियो निकाल दी। एट दिस पॉइंट तीर्थ ने सबसे बड़ी मिस्टेक की इंस्टाग्राम पर लाइव आके, जिसमें उन्होंने दोनों की वीडियोस का रिप्लाई दिया। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि तीर्थ ने इस पूरी वीडियो में उन पर लगे एलिगेशंस के बारे में ना के बराबर बात की। मेरा पैसा किधर से आता है मालूम? तू कमाता है INR में, मेरा पैसा आता है इधर से USD में। एक तरफ आप गॉड, यूनिवर्स, डेविल की बातें करते हो, आप ये क्लेम करते हो कि गवर्नमेंट आपका मुंह बंद कराना चाहती है। Focus it. Take steps to protect your account. और आपको इनविटेशन आया है फ्री मेसन से, जो पर्सन दुनिया को रूल करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपको कंटेंट क्रिएशन में 7 साल हो चुके हैं और आपको स्ट्रोलिंग से घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ 7 साल हो गए मुझे। मेरा जो कोर है ना, आई एम अ फकिंग मीमर, डोंट फक विद मी। घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही कोई नॉर्मली फ्रेंडली तरीके से आपको रोस्ट करती तो आप पैसा, फॉलोवर्स दिखा के अपना बकलैंड बना गाना शुरू कर देते हो। शुरुआत में तीर्थ ब्लॉगिंग किया करते थे, उसके बाद तीर्थ ने मीम वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी, जो काफी वायरल भी हुई। जिसके बाद से तीर्थ ने कई वीडियोस भी बनाई। लेकिन जब से तीर्थ ने सोशल मीडिया पर लूसीफर वॉज इनोसेंट सेंटेंस ऐड करना शुरू किया, तब से ही उनका बिहेवियर सडनली चेंज होने लगा। भाई जगह जगह पॉडकास्ट में जाके मिस्टीरियस और एंड्रोइड की कॉपी बनने लगी, जिससे सबको फेकनेस की गंध आने लगी।
तो सबसे पहले इस पॉडकास्ट को देखो। 1 घंटे 23 मिनट के इस पूरे पॉडकास्ट में तीर्थप्रसाद और पॉडकास्टर के अलावा भी एक बुक हर समय फ्री में आ रही थी, जिससे मुझे लगा कि शायद ये पॉडकास्ट फेक है। अब ये बात मैं सोच ही रहा था कि जैसे ही मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोला और ये बात कंफर्म हो गई, क्योंकि यहाँ ये क्लियरली मेंशन था कि इस बुक को परचेज करो। एंड बात सिर्फ ये नहीं है, बल्कि जितनी भी पॉडकास्ट तीर्थ ने बुक लॉन्च करने की बात किए हैं, ध्यान से देखो तो साफ पता चलता है कि सामने बैठा पॉडकास्टर उसे जबरदस्ती बड़ा ग्रेट एंड मिस्टीरियस दिखाना चाहता है। तो अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि तीर्थ अपनी बुक के लिए पेड प्रमोशंस करवा रहा है, जिसमें वो सिंपल सी स्क्रिप्ट रखता है। नंबर 1 उसकी बुक को हाईलाइट करना एंड नंबर 2 उसको मिस्टीरियस दिखाना। अगर मैं बात करूं अपने पर्सनल ओपिनियन की, तो सिंपल सी बात ये है कि तीर्थ को चाहिए अटेंशन, तब ये ऐसा कर रहा है। वरना अगर अटेंशन ना चाहिए होती तो वो एक लॉन्ग रिप्लाई वीडियो बनाता, जिसमें वो खुद पर लगे सारे एलिगेशंस को गलत प्रूफ कर सकता था, ना कि इंस्टाग्राम पर आकर कुछ भी बोलता। क्योंकि इसको पता है कि ऐसा करने से कंट्रोवर्सी और बढ़ेगी, एंड कंट्रोवर्सी बढ़ेगी तो बुक भी ज्यादा प्रमोट होगी, बुक भी ज्यादा प्रमोट होगी तो पैसा ही पैसा होगा। तो चलो भाई, यही थी आज की वीडियो। काफी डीप रिसर्च की मैंने, तो 1 लाइक तो कर देना यार। बाकी इंस्टाग्राम और यहाँ दोनों जगह सब्सक्राइब कर लो। अब मैं भी चलता हूँ, टाटा।